अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। जो नॉर्मल एक घर का जो बिल है जिसमें 200 से 300 यूनिट जो है हम सर्व करते हैं और उसका बिल भी 15 से 18 हज़ार जो है वो हमें आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने पहले जो पार्ट 1 अपलोड किया है उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है उसमें मैंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैंने कौन सा इन्वर्टर और वायर्स इस्तेमाल किए हैं, मैंने कौन सा ब्रेकर इस्तेमाल किया है, मैंने कौन सा पैनल्स इस्तेमाल किया है। आज की इस वीडियो में मैं आप सब की आसानी के लिए मैं 8 पॉइंट्स लेके आया हूँ, 8 बातें लेके आया हूँ कि जब भी आप सोलर इंस्टॉल करना चाहें या आप सामान परचेज़ करना चाहें तो काइंडली इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के, इन चीज़ों को आप सोच के अपना सोलर इंस्टॉल करवाएं। पहला पॉइंट है वो बहुत अहम है, वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ जो कंपनियां हमारे पास अवेलेबल हैं, लोंजी, एस्ट्रोनर्जी, जिंको, कैनेडियन सोलर, और ब्रांड कोई भी हो, हमें सोलर पैनल्स ख़रीदने से पहले टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। पहले पी टाइप में पैनल्स अवेलेबल थे, अब एन टाइप में पैनल्स अवेलेबल है और हमें ग्रेड ए पैनल ख़रीदना चाहिए। ग्रेड ए पैनल जो है वो हम कोई भी किसी कंपनी का भी पैनल ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे, हमारे पास जो उसकी बैलेट की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, हम उससे और हम ऑनलाइन उसकी साइट पे कंपनी की जाके पैनल को वेरीफाई कर सकेंगे। और हमें एन टाइप में आगे मोनोफिशियल और बाईफिशियल मज़ीद 2 वेरिएंट्स हमें जो मिलते हैं, हमें बाईफिशियल और एन टाइप जो है वो पैनल इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो एक स्लाइड होती है ब्लैक पट्टी, उसमें 16 लाइंस होती हैं एन टाइप में, और हमें एन टाइप कोई भी ब्रांड हो और हमें एन टाइप में ए ग्रेड पैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है सोलर इन्वर्टर। ये एक बहुत अहम जो है वो पार्ट है। अगर हमने इसको ख़रीदने में गफलत बरत दी तो ये हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकती है। इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। देखें, अगर तो हमारे ऐसा एरिया है जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम होती है और हमें अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको ज़ीरो करना है तो हमें ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए। ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो होते हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्शन करके नेट मीटरिंग के ज़रिए वापटा को अपनी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफ़र करते हैं और हम वापटा से वापस लेते हैं, हमारा बिल ज़ीरो हो जाता है। और लाइट जाने पे हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम उस एरिया में रहते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमारे जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें जी बिल्कुल जो है वो ख़ुद बैकअप भी हमने लेना है तो हम ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर पे जाएंगे, जो कि हम इसके साथ नेट मीटरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बिजली जाने पे अपना बैकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम बैटरीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ऑफ ग्रिड हाइब्रिड में हमारे पास मज़ीद 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक IP21 और एक IP65। ये 2 वेरिएंट में फ़र्क क्या है, आपने अगर कहीं इन्वर्टर देखा भी होगा आपको क्लियर हो जाएगा। IP21 में फ़ैन का इस्तेमाल किया होता है, एयर एग्जॉस्ट के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से हमें शोर भी आता है और हमें बर वक़्त कुछ देर बाद हमें इसके फ़िल्टर की सफाई भी करनी चाहिए ताकि ये चोक ना हो। और IP65 जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑफ ग्रिड में। इसमें हीट सिंक लगा होता है जो कि एलुमिनियम मेड होता है और इसमें फ़ैन का जो है इस्तेमाल नहीं किया होता। ये बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसमें जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हमें IP65 में इस टाइम 2 जो है वो ब्रांड्स का जो अच्छा इन्वर्टर जो है मार्केट में दस्तयाब है। एक जो है इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स 8 किलोवाट में, और हमारे पास सोलर मैक्स में 6 किलोवाट सोलर मैक्स ओनिक्स PV9000 अवेलेबल है। हमें इन चीज़ों को जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत कम है। बिल्कुल ये थोड़ा सा रेट इनका ज़्यादा भी है लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हमारे लिए जो है आने वाले वक्त में फ़ायदा मंद भी है। इसमें कंप्लेन भी बहुत कम है और इसकी जो है वारंटी भी रिप्लेसमेंट है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास सोलर स्ट्रक्चर। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमने जब सोलर इंस्टॉल करना है तो सोलर पैनल हमने जहाँ पे लगाने हैं तो क्या हम सेकंड फ्लोर पे या ममटी की छत पे लगा रहे हैं। अगर तो हमारे पास जगह अवेलेबल है, हमें जगह का मसला नहीं है,
और उसके पास कोई ऐसी वाल नहीं आ रही या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका शेडो हमारे पैनल्स पे आ सकता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन में कमी हो सके, तो हमें L2 L3 जो मार्केट में अच्छी गेज में हमें स्टैंड्स अवेलेबल हैं वो हमें लेकर तो इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इकनॉमिकल हैं और वो हमें कम कॉस्ट में जो है हमें आएंगे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि अगर तो हमारे पास जगह की कमी है और यहाँ हमारे पास जगह है भी, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी वाल है या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे पैनल्स पे शेडो आ सकता है, तो हमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर पर जाना चाहिए। कस्टमाइज स्ट्रक्चर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पाइप और एक तो आई बीम। आई बीम जिसको हम एच बीम भी कहते हैं, बेसिकली ये गर्डर है। पाइप जो है वो हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन पाइप में पानी जो है वो जा सकता है और वो वक्त के साथ ख़राब हो सकता है। जो कामयाब स्ट्रक्चर है कस्टमाइज्ड वो गर्डर का ही है, आई बीम का ही है। हमें आई बीम में जाना चाहिए। और इसके साथ जो हम सी चैनल इस्तेमाल करेंगे पैनल्स को लगाने के लिए, हमें अच्छी गेज के इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो MS में बनवाएं, चाहे वो मार्केट से आप लें, चाहे वो GI में हो। दूसरी जो चीज़ अहम है, हम जब भी पैनल्स इंस्टॉल करें, पैनल्स के दरमियान में एक ख़ास स्पेस होनी चाहिए जो हवा के क्रॉस को जो है वो इजीली वहाँ से गुजर सके, ताकि हमारे पैनल्स पे कोई दबाव नहीं आए। और जो 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास वो है बैटरी, जिसको हम अक्सर जो है बैटरी को इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज अवेलेबल हैं। लेड एसिड बैटरी, टाल ट्यूबुलर बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। अच्छा, लेड एसिड बैटरी जो है बेसिकली आप एक चीज़ को पहले समझें, अगर तो हमारा सोलर सिस्टम 3 किलोवाट से नीचे का है तो हमें उसको करंट के लिए 24 वोल्ट दरकार है। तो अगर हम टाल ट्यूबुलर या लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो हम 2 बैटरीज इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सिस्टम जो है वो 3 किलोवाट से ऊपर का है तो हमें 48 वोल्ट करंट दरकार है, जिसके लिए हमें टाल ट्यूबुलर या लेड एसिड बैटरी 4 जो है हमें चाहिए होंगी, 12 × 4 48 वोल्ट। और जो लेड एसिड और टाल ट्यूबुलर बैटरी है, बेसिकली इनकी जो वारंटी है वो 6 माह की है और इनको डिज़ाइन 2 से 3 साल के लिए की जाता है। जो आजकल सोलर के साथ जो है वो बहुत जो है हमारे यहाँ यूज़ हो रही है वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी को 8 से 10 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हमें 3 से 5 साल की जो है वो गारंटी मिल जाती है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हुआवी की, इनवर्क्स की जो है वो बैटरीज अवेलेबल हैं। और एक चीज़ का जो है ना आपने ख्याल रखना है, अगर आपने लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करनी है तो जब भी उसको आप इन्वर्टर के साथ लगाएं तो लिथियम आयन बैटरी में BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने सोलर इन्वर्टर के साथ उसे कंपैटिबल होना लाजमी है। बाकी बैटरीज में कौन सी बेहतर है इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो है वो उसकी हमें वारंटी भी ज़्यादा मिल जाती है और वो जो है कंपैटिबल है सोलर के लिए, और उसका जो है उसके लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा है आम जो है लेड एसिड बैटरी से। और जब भी आप इंस्टॉल करें BMS का जो है वो लाजमी ख्याल रखें, वो कंपैटिबल होनी चाहिए इन्वर्टर के साथ। हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो है सोलर कंट्रोल सिस्टम। हम जो है पैनल्स लेते हुए, इन्वर्टर लेते हुए बड़ा गौर करते हैं कि जी हमें ये लेना है या ये लेना है। जब हम सोलर कंट्रोल सिस्टम पे गौर नहीं करेंगे तो हमारी अच्छी चीज़ें लगाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो AC DC हम केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अच्छी और म्यारी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें ब्रेकर कोशिश करनी चाहिए, हमें जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रेकर इस्तेमाल करने चाहिए। ये आजकल जो है वो श्नाइडर की जो है वो काफ़ी बहुत मार्केट में अवेलेबल है। अगर श्नाइडर जो है आपको अगर 1 नंबर मिलता है या इम्पोर्टेड मिलता है तो आप लें, वगरना आप कोई और ब्रांड ले लें, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छी और 1 नंबर ब्रेकर इस्तेमाल करें। इनका बहुत रोल है। आप चेंज ओवर जो है वो सेपरेट एक इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर कोई खुदा न खास्ता मसला आ जाए, आप हैंडल से जो है वापस जाएं अपने लैपटॉप पे, आप डायरेक्ट अपना घर चलाएं, आप सोलर से कट ऑफ हो जाएं। ये एक लाजमी सिस्टम होना चाहिए। SPDIS डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल करें। ये एक सर्च जो है वो डिवाइस होती हैं और ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम को डिटेक्ट करती हैं और जो है वो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। हमें अच्छी जो है वो केबल्स, ब्रेकर्स और जो DB हम इस्तेमाल करें, हमें कोशिश करें हम मेटल की DB इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की DB इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक जो है वो खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए फायर का, किस चीज़ का, हमें मेटल की DB इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक और अहम जो चीज़ है
आप जब भी डीपी को इंस्टॉल करें आप इन्वर्टर के एक साथ इस्तेमाल करें, नीचे इस्तेमाल ना करें। आप नीचे इस्तेमाल करेंगे खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई भी फायर किसी किस्म की, तो वो इन्वर्टर को नुकसान बहुत जल्दी पहुंचाएगी। आप इन्वर्टर के साथ डीपी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि वहाँ पे जो है फायर का सिस्टम जो है कोई भी ऐसी जो है वो चीज़ लगाएं जिससे वो आपका जो इन्वर्टर है वो महफूज हो सके। 6 नंबर पे पॉइंट हमारे पास है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग जो हमारे पास कंपनीज़ हैं जो मैपको से इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज़ करके हमें देती हैं, जैसे कि गैपको, मैपको, लेस्को, कराची इलेक्ट्रिक, इनका जो फर्स्ट रूल है वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पे जो लाइसेंस इशू करेंगे जहाँ पे 3 फेज़ का कनेक्शन हो। हमें इसके लिए पहले लोड को बढ़ाना पड़ता है, फिर हम जो है अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि मैंने अपना ग्रीन मीटर लगवाने के लिए कौन से मराहल से मैं गुज़रा, मैंने कितनी मुश्किलात और परेशानी देखी और मैंने कितने टाइम पे लगवाया। नेट मीटरिंग बहुत ज़रूरी जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि हम कोई भी बैटरी इस्तेमाल करते हैं हमें वो रात को इतना बैकअप नहीं दे सकती कि हम उस पर एसी भी इस्तेमाल करें, बाकी तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल करें। इसलिए हम नेट मीटरिंग पे जाते हैं ताकि हम अपनी इजाफी बिजली को वापटा को दे के और दोबारा ले सकें। और हमारे पास 7 नंबर पॉइंट है इंस्टॉलेशन। ये सबसे ज़रूरी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर महंगी से महंगी चीज़ें परचेज़ कर लेंगे और हम इंस्टॉलेशन पे ला के 5-10 हज़ार बचाने की खातर अपना सिस्टम ख़राब करवा लेंगे। देखें, जो इंस्टॉलेशन है ना वो कंपनी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो इंस्टॉलर बेस्ड होनी चाहिए। एक कंपनी है उसने जी बड़े काम किए हैं, अब वो काम करने किसको बेचता है, हाथ से काम जो करता है उसका कैलिबर क्या है। हमें इंस्टॉलर बेस्ड देखनी चाहिए, हमें कंपनी बेस्ड नहीं देखनी चाहिए। और हमें इसमें 5 से 10 हज़ार बचा के अपने सिस्टम को ख़राब नहीं करना चाहिए। आप समझें, एक आजकल हर कोई सोलर लगा रहा है, हर कोई जो इलेक्ट्रीशियन है वो सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। एक चीज़, एक बंदे के पास एक थोड़ी और एक जो है वो प्लास है और एक टेस्टर है, सोलर वो भी लगा देगा। तो एक बंदे के पास प्रोफेशनल किट है, एक बंदा प्रोफेशनल सोलर इंस्टॉल करता है, तो उसमें रेट में फ़र्क भी आएगा। हमें जी इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो चीज़ें हैं इनको देखना चाहिए। हमें 5-10 हज़ार नहीं बचाना चाहिए, हमें प्रोफेशनल बंदे से काम करवाना चाहिए। और जिससे भी आप काम करवाएं कम से कम उससे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं उसकी पिक्चर्स देखें, उसका विज़िट करें और किसी अनाड़ी बंदे से अपना सोलर इंस्टॉल ना करवाएं। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट, अर्थिंग। अर्थिंग जो है ये बहुत एक ज़रूरी अमल है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सोलर के अलावा भी हमें घर में अर्थिंग करवानी चाहिए। आपने अक्सर देखा हो कि हम किसी नल को हाथ लगाते हैं तो हमें हल्की सी जो है वो करंट स्पार्क महसूस होता है। हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, उसकी मेटल बॉडी हो तो हमें जो है करंट हल्की सी महसूस होती है, हमें अर्थिंग करवानी चाहिए। तो ऐसे जो सोलर के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टर में भी अर्थिंग का ऑप्शन दिया गया होता है जो कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर 100 बंदे ने सोलर लगवाया ना, उसमें से 5 लोग अर्थिंग करवाएंगे। हालांकि अर्थिंग से इन्वर्टर में ऑप्शन है, हम अर्थिंग की जो केबल है उसको हम ज़मीन दोज करते हैं बोर करवा के, उससे इन्वर्टर की जो लाइफ है वो बढ़ती है। ऊपर प्लेट्स पे एक साथ हम अरेस्टर लगाते हैं अर्थिंग के लिए, जिससे जो प्लेट्स की सेफ्टी होती है। मैं इसके हवाले से एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि जो मैंने रिसेंट अर्थिंग जो है करवाई है वो उसका प्रोसेस क्या है और मैंने उसमें मेरा कितना ख़र्चा आया और उसका मैंने क्या क्या प्रोसेस किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।